मम्मी, भाभी को क्या हो गया? अरे क्या बताऊं तुझे, कितने दिन से बीमारी के नाटक कर रही है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। मेरी खुद तबीयत ऐसी ही रहती है, तभी तो तुझे बुलाया है। अरे क्या मम्मी, आज तक तो यही सुना था कि बहुएं करती हैं सास की सेवा, पर यहाँ पर तो मम्मी उल्टा ही हो रहा है। अंजलि, पहुंच गई अंजलि तू? हाँ भैया, अब आपने बुलाया है तो आना तो है ही था। चल अंजलि, अच्छा किया तू आ गई। अंजलि, तेरी भाभी को ना बहुत तेज बुखार है, तो उसका थोड़ी देर सिर दबा, मैं ज्योति की दवाइयाँ लेके आता हूँ। हाँ हाँ भैया, अच्छे से ध्यान रखूंगी। मम्मी, मिल के आती हूँ बीमारी से, जो 6 महीने से हमारे घर में पसरी हुई है। मेरी भाभी, इतनी देर में ना मम्मी आप चाय बना के रखो। सही बोल रही है, बीमारी ही है। जब से आई है रोज़ दवाइयाँ दवाइयाँ दवाइयाँ, समझ में नहीं आता क्या करो। अरे ओ मेरी ड्रामेबाज भाभी, आपके मायके में पैसे पेड़ पे लगते थे, जहां से तोड़ तोड़ कर आपकी दवाइयां लेते जाओ। अरे एक बार अगर डॉक्टर के पास जाओ ना, तो 2-4 हजार रुपया तो ऐसे ही लग जाता है। और आपने 15 दिन से ड्रामे कर करके मेरे भैया के चक्कर लगवा रखे हैं डॉक्टर के। और आपकी जिम्मेवारी बनती है माँ की सेवा करना, या मम्मी की जिम्मेवारी बनती है आपकी सेवा करना? यहाँ पे तो हमारे घर में उल्टी गंगा बह रही है। अरे नहीं अंजलि, सच में मुझे बुखार है। अरे रजाइयों में पड़े रहोगे तो हाथ तो गर्म होंगे ही ना। अरे भाभी, आपको इतना ही शौक है ना आराम फरमाने का, तो आप अपने मायके क्यों नहीं चले जाते? अरे मैंने तो अपने ससुराल में कभी एक गिलास पानी का नहीं उठा के रखा, और यहाँ पे भैया मुझे बुला रहे हैं आपकी सेवा करने। और मम्मी, मम्मी के ऊपर भी आपको तरस नहीं आता? भाभी चुपचाप ना आप अपने मायके फोन कर दो और उन्हें बोल दो कि आपको ले जाएं यहाँ से बस। अंजलि सही कह रही है, मैं अपने मायके चली जाती हूँ, पर आशु को नहीं बोलूँगी कि मुझे अंजलि ने कहा है। इतना भाई बहनों में प्यार है, मेरी वजह से इन दोनों में लड़ाई पड़ जाएगी। मैं ऐसा बोल दूँगी कि मेरी मम्मी मुझे बुला रही है कि थोड़े दिन ना यहाँ आ जा रहने के लिए। अंजलि, क्या बात है, तू बाहर आके बैठ गई? मैंने तुझे बोला था तेरी भाभी का सिर दबा दे। अरे भैया, क्या भाभी का सिर दबाती मैं? जब अंदर गई भाभी के पास, तो भाभी तो अपने मायके फोन कर रहे थे कि यहाँ पे मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मम्मी मुझे यहाँ से ले जाओ आके। देखा मम्मी, छोड़ दिया ना तीर। ये ले दवाई, खा ले। आगे आप, मैंने आपको कितना परेशान कर रखा है। वो ना मेरी मम्मी का फ़ोन आया था कि थोड़े दिन ना यहाँ आ जा रहने के लिए। अच्छा, यहाँ तो हम तेरी कोई सेवा करते ही नहीं है। रहने दे, मत खा ये दवाई, वहां जाके ले लियो दवाई। तेरे भाई को तो बहुत अच्छी नॉलेज है ना दवाइयों की, तुझे अच्छी दवाई ले देगा वो। अरे मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा तो झूठ बोलना भी मेरे ऊपर ही उल्टा पड़ गया। अरे बेटा, ये क्या है मम्मी? खिचड़ी बनाई है बेटा ज्योति के लिए। आज तो ना मेरा मन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। बेचारी को कितने दिन हो गए बुखार हुए। तू ऐसा कर, इसे ना किसी और डॉक्टर को दिखा दे। क्यों अंजलि, कोई टेस्ट वगैरह और करवा ले। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता, घर की रौनक ऐसे बेड के ऊपर पड़ी है। मम्मी, आपको उसकी कितनी फिक्र है, लेकिन ज्योति इन बातों को समझती ही नहीं। मम्मी, छोड़ दिया दूसरा तीर। आपको तो ना मम्मी बिल्कुल अक्ल ही नहीं है कि बीमार बहू को कैसे मायके भगाना है। अब देखना, अब तो भाभी मायके जाके ही रहेगी। ले, खा ले खिचड़ी।
ज्योति तू ना मेरी माँ और बहन के साथ ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही है। अरे उन दोनों को कितनी फिक्र है तेरी, और तुझे सिर्फ अपने मायके जाने की पड़ी है। पर मेरी बात तो सुनो। बस, मैं ना तेरी कोई बात नहीं सुनने वाला। तू ना अपने मायके चली जा, वहां पे तेरी अच्छे से सेवा होगी। अब तो ना मुझे कुछ करना पड़ेगा। मम्मी मुझे कितने दिन से परेशान कर रहे हैं। अब तो अंजलि भी आ गई। अब तो अंजलि भी मुझे परेशान करने लग गई। अरे भाभी, मेरे भाई को ना अपनी बहन पे और अपनी माँ पे अंधा विश्वास है। ये देखो, खाली है ये कटोरी, खिलाती हूँ बना के खिचड़ी। भैया ना घर से चले गए हैं, खुद ही बना लो अपने लिए जो बनाना है। नहीं तो मैं तो आपको अच्छी सलाह दे रही हूँ, चले जाओ अपने मायके। अरे ज्योति, क्या बात है, तूने पैकिंग नहीं की अपनी? मायके नहीं जाना क्या? अब मेरी बात सुनो। क्या बात सुनूं यार, अब नहीं मैंने तेरी कोई बात सुननी। तू अपना अपनी ये पैकिंग देखो, कर और निकल यहाँ से। खाली है ये कटोरी, खिलाती हूँ बना के खिचड़ी। भैया ना घर से चले गए हैं, खुद ही बना लो अपने लिए जो बनाना है। नहीं तो मैं तो आपको आप अच्छी जब सलाह चले दे जाते रही हो हूँ, ना, चले जाओ यही अपने कुछ होता है मायके। मेरे साथ। मैं ना अभी मम्मी से बात करता हूँ कि ये सब क्या है। मम्मी, अरे अंजलि, ये सब क्या है? ये देखो, खाली है ये कटोरी। मम्मी, ज्योति तो थोड़े दिन से बीमार हुई है। अरे वो पिछले 3 महीने से आपकी सेवा कर रही है। और मम्मी, उसने तो ठीक हो ही जाना था, उसने तो पूरी जिंदगी आपकी सेवा करनी है। और अंजलि, ननद भाभी का रिश्ता ना बड़ा प्यारा होता है। ननद भाभी को तो ना एक दूसरे की करनी चाहिए। अगर आज तो अपनी भाभी के काम आती, अरे कल को वो भी तो तेरे सुख दुख में तेरा साथ देती ना। तूने यहाँ पे आके नया ही रंग दिखा दिया। मम्मी, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो। ज्योति को ना मैं मायके छोड़ ही आता हूँ, क्योंकि बीमार बहू को ना कोई ससुराल वाले ना रख नहीं सकते। सही बोल रहा है बेटा तू। बीमार बहू का ना ससुराल में कोई काम ही नहीं होता। मैं तो यही कहूँगी कि बहू की थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाए ना तो उसके मायके छोड़ाओ। पर मेरी बहू को नहीं मैं जाने दूंगी भाई, कहीं कहीं वो सपने देखने लग जाए कि मेरी सिर दर्द है जी, मुझे बुखार है, कि मेरे मायके छोड़ आएंगे। तो मैं तो किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकती। तो भाई मुझे तो समझ ही नहीं आता इन स्टोरियों से कि कैसे कर लेते हैं लोग ऐसे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे घरों में देखा है कि बहुओं को यही परेशानी होती है कि थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाए ना तो ससुराल वाले यही सोचते हैं कि निकले अपने मायके, इसकी सेवा तो मायके वाले करेंगे। और बहू बहू से दिन रात काम करवा ले। घर में कोई भी बीमार होता है, कोई भी दुख सुख होता है तो बहू की जिम्मेवारी है, भाई तेरी जिम्मेवारी है, तू तो सेवा करने के लिए यहाँ पे आई है, परंतु सेवा करवाने के लिए यहाँ पे नहीं आई। तो दोस्तों, इस बात को ना बदल दो बिल्कुल ही। जब एक बहू घर में आएगी तो घर की बेटी बन जाती है, घर की सदस्य बन जाती है, तो उसका सुख और दुख वो तो साथ ही चलेगा। अब मेरे हिसाब से तो जो फेरे होते हैं ना, वहाँ पे एक 7 वचन वो किए जाते हैं, करवाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है, हमारे में तो वही होता है। पर वो 7 वचनों को ना याद रखने की भी कस्में देनी चाहिए कि वो वचन याद रखने पड़ेंगे कि दुख सुख में एक दूसरे के काम आएंगे। और पति को भी चाहिए कि पत्नी की दुख सुख में कोई भी तकलीफ हो गई है, कोई दुख आ गया है, तो अपनी पत्नी की सेवा करे। तो छोटी सी आपको स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो मनचंदा फैमिली ब्लॉग, अंजलि मनचंदा, मिस्टर एंड मिसिज मनचंदा और वनीता मनचंदा को फॉलो कर लीजिए। बाय।